मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। हम आपको आने वाले वीडियोस में प्रैक्टिस भी कराएंगे। आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे एसएससी सीजीएल इंग्लिश के लिए। तो हम आपको बता चुके हैं, हम खुद एक रैंक होल्डर हैं, तो हमें पता है कि आपके एग्जाम में किस टाइप की वोकैबुलरी पूछी जाती है या पूछी जाएगी। तो हम आपको केवल उतना ही बताएंगे, फालतू की कोई बात नहीं करेंगे। हमने अभी एक वीडियो आपके लिए बनाया है, पिछला वीडियो, जिसमें हमने एग्जाम स्ट्रेटेजी की बात की है, उसको जरूर देख लीजिएगा। बाकी वोकैबुलरी से रिलेटेड एक सिनोनिम एंटोनिम का हम आपको वीडियो दे चुके हैं। आज से स्टार्ट होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आ जाएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीजीएल, एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस वगैरह के लिए हम बात करते हैं। तो पहला है वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स। कॉइन मतलब बच्चों आपको पता होगा, कॉइन मतलब होता है सिक्के, ठीक है, ये आपको अच्छे से पता होगा। कलेक्ट मतलब होता है इकट्ठा करना, कलेक्ट्स, ये हु जो लगा हुआ है। देखिए, हम एक एक्सपर्ट इंग्लिश टीचर हैं, कोशिश में लगे हुए हैं, हम एक्सपर्ट ही बने रहे, आगे और भी प्रयास करते रहे। तो हमारा प्रयास ये रहेगा, जैसे हम बेस्ट सर्च चैनल का नाम हमने रखा है, आपको भी बेस्ट वैसे ही बना करके छोड़े, आप अच्छी जॉब पा जाओ। और हमारी यही ऊपर वाले से प्रार्थना है कि आप एक अच्छी जॉब पा जाएं। हमारी कोशिश ये रहती है कि जो भी लिखा हो एक एक वर्ड का मीनिंग आपको समझाते चले, क्योंकि हर बच्चा एक जैसा नॉलेज नहीं रखता है। इंग्लिश आपकी सारी हम ही कवर करेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। एसएससी का एग्जाम आप जरूर क्वालिफाई कर जाओगे अच्छे मार्क्स से। इंग्लिश का सारा सिलेबस हम आपका कंप्लीट कराएंगे। बस जो वीडियो हम देते जाए आपको, आप उनको जरूर पसंद करते रहिए, लाइक कमेंट शेयर जरूर करते रहिए। आपके लिए देखिए यहाँ पर वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स। हु यहाँ पर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा है प्यारे बच्चों? सिंगुलर सब्जेक्ट है ये, कि कलेक्ट है वर्ब, उसमें यस या ईएस लगा हुआ है। तो वह व्यक्ति जो इकट्ठा करता रहता है कॉइन्स, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं न्यूमिस्मैटिस्ट। NUMISTA, न्यूमिस्मैटिस्ट कहते हैं, न्यूमिस्मैटिस्ट, MATIST। ये हो गया न्यूमिस्मैटिस्ट। न्यूमिस्मैटिस्ट वो व्यक्ति होता है जो सिक्कों को कलेक्ट करने का शौकीन होता है। जैसे कुछ लोग होते नहीं है, कोई पुराना सिक्का मिल गया उनको, 5 पैसे कॉइन मिल गया, 1 पाई मिल गई, 10 पाई मिल गई, या उनको 50 पैसे सिक्का पुराना मिल गया, तो कलेक्ट करते रहते हैं, तो उन लोगों को न्यूमिस्मैटिस्ट बोलते हैं। फिर है वन हु डज समथिंग फॉर मनी। अब यहाँ पर समझिए, डज यहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं है बच्चों, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये आपकी मेन वर्ब है सीधे। हु मतलब जो, हु मतलब होता है जो या जिसने। डज मतलब यहाँ तक करता है, जैसे यहाँ पर कलेक्ट्स है, इकट्ठा करता है। यहाँ पर डू मतलब बच्चों होता है करना। तो इस प्रकार से अगर इस पे यस लगा दिया जाए, जो करता है। समथिंग मतलब होता है कुछ, समथिंग मतलब कुछ। फॉर मनी मतलब पैसे के लिए। कुछ लोग होते हैं जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी का मर्डर करवा लो उनसे, कोई चीज उठवा लीजिए, पैसे के लिए पेपर लीक करवा दीजिए, पैसे के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को हम लोग बोलते हैं मर्सिनरी। MERCENARY। जी हाँ बच्चों, स्पेलिंग जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्पेलिंग में भी आपसे काफी मिस्टेक्स होने के चांसेस रहते हैं। हम ऐसे नहीं पढ़ाएंगे कि MCQ आपको दे दिए, जो सही उसको टिक करवा दिया ऑनलाइन तरीके से। ऑनलाइन भी आएंगे, अगर आप हमसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट जरूर करिए, आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं हम। हमारी भी यही इच्छा है कि आप भी अच्छे रैंक से अपना एग्जाम क्वालिफाई कर जाओ। चलिए, ये आपको दो समझ में आ गए होंगे। ये न्यूमिस्मैटिस्ट हो गया, ये आपका हो गया मर्सनरी, जो पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। वन हु इज बैड इन स्पेलिंग्स। एक बात यहाँ पर आप समझ लीजिए, आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश रहती है हमारी, जिससे आप और किसी वीडियो में इस तरीके से पढ़ाने की टेक्निक आप कभी नहीं पाओगे, चाहे कितना भी आप सर्च करके देख लीजिए, जिस तरीके से हम बताते हैं। क्योंकि हमने भी कम समय में एक ऐसी स्ट्रेटजी बना के तैयारी की थी कि हमने अपनी अच्छी रैंक बनाई, और एक बहुत अच्छी जगह पर हम गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। वन हु इज बैड इन स्पेलिंग, इसको समझिए, बैड इन होता है, अगर यहीं पर गुड लिखा होता तो उसके साथ एट होता। जी हाँ बच्चों, बैड के साथ इन आता है, गुड के साथ एट आता है। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ाने में अच्छा हूं, आई एम गुड एट टीचिंग इंग्लिश। फिर से समझिए, मैं इंग्लिश पढ़ाने में अच्छा हूं, आई एम गुड एट टीचिंग इंग्लिश।
और वह मैथ में कमजोर है, ही इज वीक इन मैथमेटिक्स होगा, मैथ में अच्छा है तो ही इज गुड एट मैथ हो जाएगा। तो यहाँ पर वन मतलब वो व्यक्ति, हु जो, इज मतलब है सिंगुलर वर्ब आ गए, ध्यान दीजिए। बैड बुरा इन स्पेलिंग्स, स्पेलिंग्स का मतलब कुछ लोग होते हैं जैसे मान लो उनको कुछ लिखना हो, जैसे मान लो उन्हें एग्जाम लिखना हो, ठीक, तो एक लिख दिया और JAM लिख दिया, एग्जाम्स ये वाला वर्ड ऐसे लिखा हुआ है, तो उस व्यक्ति को क्या कहेंगे जिससे स्पेलिंग हमेशा मिस्टेक होती हो या अक्सर गलत हो जाती हो, ठीक है। तो इसको यहाँ से हम इरेज कर दे रहे हैं। वन हु इज बैड इन स्पेलिंग उसको कहते हैं कैकोग्राफिस्ट, CACOGRAPHIST, वो होता है जी हाँ बच्चों कैकोग्राफिस्ट। अगला है हु इज बैडली, बैडली मतलब होता है बहुत ज्यादा या बुरी तरह, ठीक है, जो बुरी तरह बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं। डिवोटेड मतलब होता है समर्पित, जो बहुत बुरी तरह समर्पित हो टू एन आइडिया, किसी भी एक विचार के प्रति। विचार उसका ये हो सकता है कि जैसे कि मैं अपने भारत देश के लिए कुछ भी कर सकता हूं, मैं सुन नहीं सकता उसके खिलाफ, तो मैं उसके लिए डिवोटेड हो गया। मेरा आइडिया यह है कि मेरे देश से बढ़कर कुछ भी नहीं है, तो मैं देशभक्त तो हूं ही, लेकिन जब देखो तो देशभक्ति की ही बातें करता रहता हूं, तो मैं उसके प्रति ज्यादा रुझान है हमारा, तो उस आइडिया के प्रति हम समर्पित हैं बुरी तरीके से। इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं हु इज जैसे लिखा हुआ है, वन हु इज यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ए पर्सन हु इज ऐसे भी हो सकता है, अ पर्सन हु इज बैड, या समवन हु इज बैड भी लिखा सकता है। इसमें आप समवन ONE, तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अ पर्सन हु इज डिवोटेड टू एन आइडिया उसको कहते हैं शॉविनिस्ट। स्पेलिंग देखिए शॉविनिस्ट, SHAU, शाउ हो गया, वी निस्ट इसको कहते हैं, ठीक है, शॉविनिस्ट, SHAUVINIST। तो शॉविनिस्ट हो गया, वो अंधभक्त टाइप से कह सकते हैं उसको। एक बात और देखिए, हमने आपको बता रखा है पहले से, जब प्लस करते हैं किसी वर्ड में ISM ऐड हो जाए तो वो हो जाता है आपका वाद, अगर हम उसमें प्लस IST ऐड कर दें तो वो हो जाता है वादी। उदाहरण के लिए यहाँ पर देखिए टेररिज्म, TERRORISM, टेररिज्म हो गया आतंकवाद, और यही अगर हम टेररिस्ट की बात कर दें तो हो जाएगा आतंकवादी। ऐसे ही पेसिमिस्ट, पेसिमिज्म, ऑप्टिमिस्ट और ऑप्टिमिज्म। पर्सन एक ऐसा व्यक्ति, हु लीड्स जो गुजारता है, जो जीता है, ठीक है, इमोरल लाइफ, ठीक है। लीड का मतलब होता है किसी चीज को आगे बढ़ाना, तो लीडर हो जाता है नेता जो नेतृत्व करता है। तो ऐसा व्यक्ति जो लीड्स मतलब जीता है या आगे बढ़ाता है अपने जीवन को, किस तरीके से, इमोरल तरीके से। इमोरल का मतलब होता है अनैतिक, बच्चों इमोरल मतलब होता है अनैतिक, और इसी प्रकार से अगर मोरल लिखा हो तो उसका मतलब हो जाएगा नैतिक। तो इस पूरे सेंटेंस का क्या मतलब निकल रहा है, एक ऐसा व्यक्ति जो जीता हो एक अनैतिक जिंदगी, उसको क्या कहेंगे, क्या आप बता सकते हैं उसको क्या कहेंगे, अनैतिक जीवन जीने वाले को। हु प्रिटेंड्स टू बी समबडी एल्स, जो अनैतिक जीवन जीता है मेरे प्यारे बच्चों उसको कहते हैं लिबर्टीन। याद रखिएगा स्पेलिंग LIBERTINE, इसको लिबर्टाइन मत पढ़िएगा, आपका प्रोनाउंसिएशन भी बहुत जरूरी है अच्छी रैंक लाने के लिए जब आप इंटरव्यू को फेस करोगे। इंटरव्यू में कैसे क्या करते हैं हमने एक वीडियो बना रखा है इंग्लिश स्पीकिंग की, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, हम आगे और भी आपके लिए बहुत कुछ लाते रहेंगे। अभी इतने कम समय में आप लोगों ने इतना प्यार दे दिया है, लगभग 5-6 महीने नहीं हुए हैं वीडियो डालते हुए, लेकिन सब्सक्राइबर इतने दिए, इतने व्यू लाइक कमेंट दे रहे हो, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच आपका। चलिए लिबर्टीन पढ़ेंगे, इसको हम लिबर्टाइन नहीं पढ़ेंगे, लिबर्टीन। अब इसको आधा रा कर दें तो हो जाएगा लिबर्टीन, हम यहाँ भी आधा रा टांग सकते थे, तो लिबर्टी से याद रखिएगा लिबर्टाइन, ठीक, इसको लिबर्टीन पढ़ेंगे, लिबर्टाइन गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये समझ आ गया होगा। अगला हु जो प्रिटेंड्स, अब प्रिटेंड का मतलब बच्चों होता है बहाना, बनाना, ठीक है, बहाना बनाना जो होता है वो कहलाता है प्रिटेंड। अभी हमने बता रखा है ये आपका है सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, जो व्यक्ति या अ पर्सन हु भी हो सकता है, वो आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। जो बहाना बनाता है, यस यस प्रेजेंट इंडिफिनिट हो गया। टू बी, टू बी का मतलब होता है हो, जो व्यक्ति ये बहाना बनाता हो
कि वो है somebody मतलब कोई, somebody मतलब या कोई, इसको हम someone भी कह सकते हैं। तो someone somebody से घबराइएगा नहीं, बिल्कुल हम हैं आपकी हेल्प करने के लिए। someone अक्सर रिटन फॉर्म में यूज किया जाता है, somebody की बात जब आती है तो बोलचाल में अक्सर यूज करते हैं, कोई खास डिफरेंस नहीं है। हम इस पर एक अलग से वीडियो आपके लिए बना देंगे। तो कोई एल्स मतलब होता है अन्य या और। जो व्यक्ति ये बहाना बनाए कि वो नहीं है, जो वो दिख रहा है वो कोई और है, मतलब रूप बदल कर किसी से वो काम करवा ले, तो उसको कहते हैं हिंदी में ठग, इंग्लिश में कहते हैं इम्पोस्टर। इम्पोस्टर, ठीक है। तो इम्पोस्टर को हम हिंदी में कह सकते हैं ठग। हु लव्स मैन काइंड, हु लव्स जो प्रेम करता हो, मैन काइंड, जब किसी वर्ड में काइंड जोड़ दिया जाए तो उसका मतलब हो जाता है जाति, ठीक है। जाति कह लो या बिरादरी कह लीजिए या दल कह लीजिए या समुदाय कह लीजिए, मनुष्य की जाति को, मनुष्य से जो प्रेम करता हो उस व्यक्ति को क्या कहेंगे, मैन लवर, नहीं कहेंगे मैन लवर। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, जो व्यक्ति प्रेम करता हो मनुष्य जाति से, उस व्यक्ति को हम लोग कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट, PHILAN हो गया फिलैन। अब हो जाएगा CHROPIST, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, ये कोई डिजिटल बोर्ड या स्मार्ट बोर्ड नहीं है जहां पर हम कंप्यूटराइज पहले से फीडिंग कर दें। पढ़ाने के तरीके से आपको पता होना चाहिए कि सामने वाले को नॉलेज है कितना है, ठीक है। वैसे क्या होता है, ऐसे कल हम यहाँ पर स्क्रीन बोर्ड लगा देंगे, सामने हमारे एक चल रही होगी और स्क्रीन, हम ऐसे देख देख कर कैसे पढ़ाते रहेंगे ना, वो गलत तरीका है। बहुत से ऐसे टीचर्स आपको यूट्यूब पर ही मिल जाएंगे जो खुद किसी मुकाम पर नहीं पहुंचे हैं, आपको पहुंचाने की बात करते हैं, जो कि गलत है। आपके साथ धोखा नहीं होना चाहिए, प्रयास हमारा यही रहता है। और आप कमेंट करके बताते रहिएगा हम क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, जिससे हमारा और मनोबल बढ़े, आपके लिए और अच्छा कर सके। तो फिलैंथ्रोपिस्ट, तो फिलैंथ्रोपिस्ट हम उसे कहेंगे जो मनुष्य मनुष्य को प्रेम करता हो। जैसे हम ये समझते हैं कि जितने मनुष्य हैं सभी इंसान हैं, सबके अंदर आत्मा है, हमारे सभी हैं, हम सबके हैं, तो हम हो जाएंगे फिलैंथ्रोपिस्ट। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिसका उल्टा सोचते हैं, जैसे अगर यहाँ पर ये लिख दें हु हेट्स, HATES, हु हेट्स मैन काइंड, हाँ ऐसे भी बहुत लोग होते हैं जो मनुष्य जाति से नफरत करते हैं, उनको बस कोई न कोई बहाना चाहिए कि उनका काम ही खत्म कर दे, पता लगा। तो ऐसे लोग जो नफरत करते हैं मनुष्य जाति से, उनको कहते हैं मिसैंथ्रोपिस्ट, मिसएंथ्रोपिस्ट। मेरे प्यारे बच्चों, जब कोई बड़ा वर्ड आपसे याद नहीं होता है तो उसको आप स्प्लिट कर दीजिए, उसके टुकड़े कर लीजिए छोटे छोटे। PHIL फिल हो गया, AN हो गया, THRO हो गया और पिस्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ पर मिस हो गया, एन हो गया, थ्रो हो गया, फिर पिस्ट आ गया। तो फिल और मिस का डिफरेंस यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। बस फिल से हो गया लवर और मिस से हो गया उसका एंटोनिम, जैसे अंडरस्टैंड, मिसअंडरस्टैंड, तो यहाँ पर एंटोनिम बन जाते हैं। तो इस प्रकार से ये मेरे प्यारे बच्चों एंटोनिम्स भी आपके हो जाएंगे। अब अगली बात कर देते हैं, ये भी बहुत मजेदार चीज है आप लोगों के लिए, सबके लिए। यही आ गया एग्जाम में तो क्या करोगे समझिएगा। अगर कोई लड़की भी हो सकती है, वुमन कोई स्त्री महिला भी हो सकती है। फ्लर्टिंग, जो फ्लर्ट करती हो, फ्लर्ट करने का मतलब होता है झूठा प्रेम, ठीक है। जैसे कुछ महिलाएं या कन्याएं ऐसी हो सकती हैं, बालिकाएं, जो किसी लड़के के साथ, किसी आदमी के साथ झूठे प्रेम का बहाना बनाएंगी, और जब उनका लाभ हो जाएगा, कुछ उनको प्राप्त हो जाएगा उस आदमी से, वो उससे मतलब नहीं रखेंगी। तो वो ऐसे लोग क्या कहलाते हैं, अ गर्ल वुमन फ्लर्टिंग विद मेन, जो मनुष्यों से फ्लर्ट करती है, झूठा प्रेम का दिखावा करती हो, उन लोगों को कहते हैं कॉकेट, COQUETE, इसको कॉकेट बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। कॉकेट, ये आपका प्रोनाउंसिएशन है। तो समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमने 3 बता दिए, एंटोनिम की भी बात हो गई। यहाँ पर हु मतलब जो, जर्नीज यात्रा करता हो। यात्रा करने का मतलब जानते हो, एक होता है ट्रेवल शब्द, TRAVEL, ट्रेवल का मतलब होता है ये पॉइंट है, ये पॉइंट हो गया, एक प्लेस से दूसरे प्लेस के बीच की जो बात होती है, आना जाना, ये यहाँ से यहाँ तक जाना, यहाँ से यहाँ तक आना, तो बीच का प्रोसेस ये ट्रेवल कहलाता है। अब जब बात जर्नी की आती है मेरे प्यारे बच्चों,
माई डियर एस्पिरेंट्स, एस्पिरेंट का मतलब बता चुके हैं, एस्पिरेंट वो जिसको बहुत इच्छा हो किसी प्रिय वस्तु को पाने की, जैसे आप एस्पिरेंट्स हैं, एक अच्छी जॉब पाना चाहते हैं। तो जर्नी मतलब यात्रा करना, इस स्थान से यहाँ तक जाने को हम कहते हैं जर्नी करना, ठीक। बीच के प्रोसेस ट्रैवल कहलाती है। इसको हटाते हैं यहाँ से, तो जर्नी यहाँ पर वर्ब बना गया मेरे बच्चों। यहाँ पर जर्नी क्या है, वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है, यस है, यस लगा हुआ। जो व्यक्ति प्लेस टू प्लेस भ्रमण करता हो, यात्रा करता हो, तो उसे क्या कहेंगे, उसको कहेंगे इटिनरेंट, ITINERANT, इटिनरेंट। हो सकता है शायद कहीं पर इसको यायावर भी मैंने कहीं लिखा देखा है, लेकिन कंफर्म नहीं है, इसलिए हम आपसे पक्का नहीं बताएंगे इसको हिंदी में क्या कहते हैं। बिकॉज आई एम नॉट योर हिंदी टीचर, आई एम योर इंग्लिश टीचर, दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग यू व्हाट एवर आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू ओनली इन इंग्लिश, ट्रांसलेटिंग इनटू हिंदी, ठीक, हिंदी बताते हुए। अब हर वर्ड की हम हिंदी बताते चलेंगे ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हर वर्ड की हिंदी होती हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। जैसे पिज्जा को हिंदी में क्या कहते हैं, पिज्जा ही कहेंगे। जलेबी को इंग्लिश में क्या कहेंगे, जलेबी ही कहेंगे। उसी तरीके से हो सकता है इनकी हिंदी कुछ होती हो एक्चुअल, लेकिन बात यहाँ पर है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, तो हम उसको पहले प्रायोरिटी देंगे, पहले प्राथमिकता देंगे। तो इटिनरेंट वो व्यक्ति होता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक की यात्रा करता हो। जैसे गुरु नानक देव जी थे, घर घर जाकर के सबको ज्ञान की बातें देते थे, समझाते थे, सिखाते थे, सबके मन मस्तिष्क को प्रकाश से भर देते थे। सोक्रेटिस भी यही करते थे। सुकरात जो यूनान के बहुत बड़े महान इंसान थे, दार्शनिक थे। अगला है अ पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति, हैविंग द सेम नेम, सेम मतलब समान, ठीक, या एक जैसा भी कहेंगे। तो ऐसा व्यक्ति जो हैविंग, हैविंग मतलब रखता हो, एक ऐसा व्यक्ति जो रखता हो समान या एक जैसा, नेम मतलब नाम, एज मतलब जैसे, अनदर मतलब दूसरे का, ठीक, दूसरे का। तो वो व्यक्ति जो दूसरे का, जैसे नाम मान लो किसी का है राहुल, किसी का नाम मान लो है विवान, मेरा भी नाम विवान है, तो हमारा नाम विवान है और आपका भी नाम विवान है मान लीजिए, तो ये क्या कहलाएगी प्रोसेस, इसको हम कहते हैं नेम सेक। जी हाँ बच्चों, इसको कहेंगे नेम सेक, NAMESAKE। तो इस प्रकार से इसको कहेंगे नेम सेक। अरे हमारा तुम्हारा नाम तो एक जैसा है, सेम नाम है, तो नेम सेक। मतलब जो इज माने है रिकवरिंग, एक वर्ड होता है कवर, तो कवर में जब RE ऐड कर देते हैं तो बन जाता है रिकवर। रिकवर का मतलब होता है सुधरना, ठीक है, सुधरना या बेहतर होते जाना, बेहतर, सुधरना या बेहतर होना कह सकते हैं हम इसको। तो जो व्यक्ति सुधरता जा रहा है, कैसे, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य में, आफ्टर इलनेस, इलनेस मतलब बीमार, ठीक, बीमारी हम कहेंगे यहाँ पर, क्योंकि नेस लगा हुआ है, तो नेस जब लगा होता है वर्ड में तो 99% वो नाउन ही होता है। इल मतलब बीमार, इलनेस मतलब बीमारी, आफ्टर बाद में। जैसे कोई व्यक्ति बीमार है और बीमार होने के बाद दवाई चल रही, धीरे धीरे स्वस्थ वो होता जा रहा है, स्वास्थ्य प्राप्त करता जा रहा है, तो उस व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कन्वेलिसेंट। स्पेलिंग याद रखिएगा, CONVALE। हमने कहा ना कोई वर्ड बड़ा जब होता है तो उसके टुकड़े कर दीजिए, छोटे छोटे वर्ड याद हो जाएगा। सर छोटे छोटे टुकड़े कैसे याद रखेंगे, जैसे 1 से 100 तक गिनती आपने बचपन में याद कर ली थी, 2 से 10 तक पहाड़े याद कर लिए थे, और छोटा से ज्ञात तक याद कर लिया था। जिस लैंग्वेज को आप पढ़ रहे हो कैसे आपने याद कर लिया था, आप तो छोटे बच्चे थे तो बहुत बड़ी चीजें होती थी, लेकिन नहीं, टुकड़े याद कर सकते हो, बड़ा सब हो सकता है कठिन लगते हैं। कन्वेल, अब क्या हो गया, S लगाओगे, C लगाओगे, E लगाओगे, NT, ये आपका हो गया कन्वेलिसेंट। अब हमें नहीं पता भाई इसकी हिंदी, जो चीज है मैं उसको स्वीकार करता हूं, जो मिस्टेक है, गलती है, जो सत्य है उसको आप स्वीकार कर लीजिए, अगर भविष्य में आगे बहुत कुछ करना हो तो, ठीक है। ये झूठा आडंबर लेकर के जिंदगी में कहीं मत रहिए, कभी भी झूठा दिखावा मत करिए, आप जो है वही बनिए। आप किस चीज के लिए बने हो पहचानिए। SSC एग्जाम, SSC CGL CHSL MPS GD कुछ भी हो, सब आप क्रैक कर जाओगे, बीट करोगे, आप ही टॉप करोगे, ऐसा विश्वास बना करके चलिए। कन्वेलिसेंट होता है वो व्यक्ति जो बीमार होने के बाद धीरे धीरे सुधरता चला जाए, उसका स्वास्थ्य। हु इज हैबिचुअल ड्रंकर्ड, यहाँ पर समझिए मेरे प्यारे बच्चों, हैबिट मतलब होता है आदत,
और हैबिचुअल मतलब होता है आदतन, जिसकी आदत पड़ गई हो। ड्रंकर्ड, ड्रंकर्ड को हम कहते हैं पियक्कड़, पियक्कड़, ठीक है। इसको हम शराबी भी कह सकते हैं। अब ध्यान दीजिए कैसे बना। एक वर्ब होती है ड्रिंक, सेकेंड हो गया DRANK ड्रैंक, थर्ड फॉर्म हो गया DRUNK ड्रंक। जैसे कि अब हिंदी होती है पिए हुए। अब पिए हुए को हम इंग्लिश में कहते हैं DRUNK ड्रंक। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना आर यू ड्रंक, आर यू ड्रंक का मतलब क्या तुमने शराब पी रखी है। तो ये ड्रिंक वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वो पास्ट पार्टिसिपल है जो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। पिए हुए मतलब ड्रंक। इसी ड्रंक से मेरे प्यारे बच्चों ये बना हुआ है ड्रंकर्ड, जिसको पियक्कड़ कहते हैं। अब इसको वन वर्ड में क्या कहोगे? हु इज हैबिचुअल ड्रंकर्ड, जो पियक्कड़ हो, आदत में जिसकी आ जाए, वो होता है आपका शराबी। इंग्लिश में कहते हैं TOPER, टॉपर। याद रखिएगा, यहां समझिए इस बात को। एक होता है TOP टॉप, टॉप मतलब सबसे ऊपर, ठीक है। टॉप को हम जेनिथ भी कहते हैं, ZENITH, जेनिथ मतलब टॉप। अगर इसमें ER ऐड करोगे तो डबल P बन जाता है, और इसमें क्या है? सिंगल P है मेरे प्यारे बच्चों, भूलिएगा नहीं। कंफ्यूजन करने के लिए मल्टीपल चॉइस में 4 ऑप्शन ऐसे रख दिए जाते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में कि आप कंफ्यूज हो जाओ और आप गलत करके चले आओ। वो आपको नहीं करना, हम आपको होने नहीं देंगे, ये मेरा प्रॉमिस आपसे। बेस्ट सर चैनल को बस सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करते रहिएगा। कई बार कहते हैं, लेकिन अगर आपको ऑनलाइन पढ़ना हो तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। अभी तो शुरुआत है, देखिए हम कहां तक आपको पहुंचाते हैं। टॉपर होता है शराबी, इसको हम SOT शॉर्ट भी बोलते हैं, हिंदी में कहेंगे इसको शराबी, ठीक है। वन हु लीड्स एन ऑस्टियर लाइफ, लीड्स का मतलब अभी मैं आपको बता चुके हैं जीना, ठीक है, बिताना कह सकते हैं। वह व्यक्ति, इंग्लिश में देखिए वर्ड के मीनिंग बदलते रहते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इंग्लिश का वर्ड जिस प्लेस पर यूज होगा सेंटेंस में, उसके अकॉर्डिंग उसका मीनिंग हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो जो व्यक्ति लीड्स जीता हो, एन मतलब एक, ऑस्टियर लाइफ, ऑस्टियर इसको पढ़ेंगे बच्चों, क्या पढ़ेंगे इसको? ऑस्टियर पढ़ेंगे, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संयमी, ठीक है, या सरल। जो व्यक्ति सरल जीवन जीता हो, संयमी जीवन जीता हो, उसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग एस्थेटिक। एस्थेटिक की स्पेलिंग बस ये ध्यान रखिएगा क्या होती है, ASCETIC, एस्थेटिक पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो एस्थेटिक उस व्यक्ति को कहेंगे जो साधारण जीवन जीता हो। जैसे महात्मा गांधी was leading an ascetic life, he was an ascetic person, ऐसे यूज कर सकते हैं। अगला देखिए, who can use either hand with ease, हमारे पास दो हाथ हैं। either मतलब होता है दो में से किसी भी एक को, ठीक है, मतलब दोनों को हो जाएगा। अब दोनों को एक साथ तो नहीं यूज करते हैं। जिस प्रकार से इस हाथ से हम गेंद फेंक सकते हैं दूर तक, उतनी ही दूर हम इस हाथ से भी गेंद फेंक सकते हैं। तो हम दोनों हाथ से समान काम कर सकते हैं। दोनों हाथों की हमारी जो क्षमता है, पोटेंशियल है, वो सेम है, काम करने की क्षमता। तो उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? जो किसी भी हाथ, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, का प्रयोग कर सकता हो विद ईज, बड़ी आसानी से। फिर से देखिए, हु, कैन मतलब सकता है, सकता है मतलब एक पावर, जब उसकी बात आती है क्षमता की, ठीक है, एबिलिटी की। यूज मतलब होता है प्रयोग, जो प्रयोग कर सकता हो। आइदर मतलब किसी एक, किसी एक हाथ का, विद माने साथ, ईज मतलब होता है आसानी, ईज मतलब आसानी, और इसी को जब इजी जब लिखते हैं तो हो जाता है आसान, और ये होता है आपका एडजेक्टिव। मेरे बच्चों ध्यान रखिएगा, ईज से इजी बना है या इजी से ईज कह लीजिए, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड वर्ड हैं। तो उस व्यक्ति को जो दोनों हाथों का प्रयोग कर ले एक ही तरह से, तो उसको हम कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस, AMBIDEXTEROUS। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था जो वर्ड OUS से एंड होते, खत्म होते, वो एडजेक्टिव होते, विशेषता बताने वाले वर्ड होते हैं। अब यहां पर समझिए कैसे याद रखोगे। जब किसी वर्ड में एम्बी लगा हो तो उसका मतलब होता है दो, मतलब बोथ, दोनों। डेक्स्टर,
DEXTER, इसका मतलब होता है कार्य क्षमता। ठीक है, कार्य क्षमता या कार्य करने की जो आपके अंदर पावर है, क्षमता है, एबिलिटी है, उसकी बात करेंगे। अब OUS ऐड कर देंगे तो एडजेक्टिव बन जाएगा। तो एम्बीडेक्स्ट्रस वो व्यक्ति हो गया जो दोनों में से किसी भी हाथ को बड़ी आसानी से यूज कर लेता हो, या ये कह लीजिए दोनों हाथों से एक काम को कर लेता हो। इस हाथ से जैसे लिख पाते हैं वैसे इस हाथ से भी लिख लेंगे हम, तो हम हो गए एम्बीडेक्स्ट्रस। हु मतलब जो, इज माने है एक्सट्रीमली। एक्सट्रीमली मतलब होता है अत्यंत। क्या होता है बच्चों? अत्यंत होता है, बहुत ही ज्यादा। फॉन्ड का मतलब होता है वैसे तो शौकीन हम कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा चाहना। हमेशा किसी के मन में जो चीज बसी रहे वो होता है फॉन्ड। अब ये याद रखिएगा, फॉन्ड के साथ हमेशा ऑफ आता है, फॉन्ड के साथ ऑफ आता है। जब प्रीपोजिशन की वीडियो आपको हम बताएंगे उसमें बहुत सारी बातें आने वाली हैं। आपके SSC इंग्लिश का कुछ भी नहीं छूटेगा, सब तैयार हम करवा देंगे, हमारी जिम्मेदारी है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, तो हमारा मनोबल बढ़ेगा, हम और ज़्यादा वर्क करेंगे आपके लिए। देखिए, लोग वीडियो बनाते हैं तो वो पैसा खूब लगा देते हैं, स्क्रीन पैसा लगाएंगे, कैमरा सामने लगाए, लाइटिंग व्यवस्था अच्छी कर, कंप्यूटर इधर रखा है, इधर लैपटॉप रखा है, कई लोग लगे हुए हैं। बच्चों हम आपको बता दें, सब कुछ अपने आप ही करना पड़ता है। मैटर तैयार करना, रिकॉर्डिंग करना, एडिटिंग करना, व्हाट एवर इज गोइंग टू बी डन फॉर योर प्रिपरेशन इज डन बाई माई सेल्फ ओनली। चलिए देखिए यहाँ पर, हु इज एक्सट्रीमली फाउंड ऑफ वंस लाइफ। अब वन यहाँ पर क्या है? कोई भी व्यक्ति हो सकता है, अपॉस्ट्रोफी। ठीक, तो यहाँ पर वन जो है आपका बच्चा नाउन हो जाएगा। जैसे मान लो राहुल से राहुल की, मोहन से मोहन की, तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति हो, तो जो व्यक्ति बहुत ज्यादा अपनी पत्नी को समर्पित रहे उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? एक्सोरियस कहते हैं। UXORIOUS। जी हाँ बच्चों, ये यू सही से बना दें हम, UXORIOUS, इसको हम एक्सोरियस पढ़ते हैं मेरे बच्चों। जिसको हम कहते हैं एक्सोरियस, वो होता है व्यक्ति अपनी पत्नी के प्रति समर्पित रहने वाला। हिंदी में हम इसको स्त्री भक्त बड़ी आसानी से कह सकते हैं। हु मतलब जो, हैज माने जिसने, किया है, चेंज मतलब बदलाव, हिज माने अपने, फेथ मतलब विश्वास में। जो व्यक्ति ने अपना विश्वास मत बदल दिया हो, राय बदल दी हो, ठीक है, या ये कह लीजिए किसी धर्म में अपना विश्वास बदल दिया हो, तो उसको हम कहते हैं अपोस्टेट मेरे प्यारे बच्चों। APOSTATE। तो ये हो गया अपोस्टेट। इस प्रकार से ये आपकी वोकैबुलरी से रिलेटेड। अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग। अनकन्वेंशनल का मतलब मेरे प्यारे बच्चों होता है अपरंपरागत, गैर परंपरागत, अप्रचलित भी कह सकते हैं। स्टाइल मतलब होता है शैली, स्टाइल मतलब होता है शैली, हम इसको अंदाज भी कह सकते हैं। लिविंग का मतलब जीना, जीवित रहना। ठीक है, जो अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग जो होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बोहेमियन। BOHEMIAN। जी हाँ, वो कहलाता है बोहेमियन। ठीक है, बोहेमियन कहलाता है अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग। बच्चों अगले सेंटेंस को देखते हैं, जिसे हम दो तरीके से भी लिख सकते हैं। वन मतलब एक ऐसा व्यक्ति हु जो फीड्स ऑन, जब फीड के साथ ऑन लगा दिया जाए तो उसका मतलब होता है खाना। ठीक है, जो खाने पर निर्भर रहता है, किस पर? ऑन ह्यूमन फ्लेश। ह्यूमन का मतलब होता है बच्चों मनुष्य का, और फ्लेश का मतलब होता है मांस। फ्लेश का मतलब मांस होता है। जो मनुष्य मनुष्य का मांस खाता है, दूसरे तरीके से भी आ सकता है, मैन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, वो व्यक्ति, वो आदमी, वो इंसान जो मनुष्यों का मांस खाता हो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे CANNIBAL। जी हाँ, वो कहलाता है कैनिबल। ऐसे भी लोग धरती पर हैं प्यारे बच्चों, जो मनुष्यों का मांस आज भी खा लेते हैं। पता नहीं किस जमाने के हैं, इंसान कहाँ से कहाँ पहुंच रहा है, और वो अभी भी जानने को समाचार पत्रों में भी देखने को मिलता है। कभी कभार आप यूट्यूब पर भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसे कहते हैं कैनिबल, जो व्यक्ति किसी व्यक्ति का मांस खा लेता हो। ध्यान दीजिए बच्चों,
यहाँ पर हमने वन वर्ड पहले लिख दिया है, हमने एक थोड़ा सा अलग तरीके से इसको आपको समझाना चाहते हैं। पोस्ट्यूमस। अब ये बात याद रखने वाली है कि जब POST पोस्ट लगा होता है तो उसका मतलब होता है बच्चों बाद में। हम यहाँ समझाते हैं, बाद में भी ES कर देंगे। जैसे AM एंटी मेरिडियन होता है और PM आपका पोस्ट मेरिडियन होता है। तो पोस्ट और एंटी का मतलब होता है, ठीक, एम एंटी ANTE होता है, NTI नहीं, ठीक है। यहाँ पर ऐसे शॉर्ट में बता दे रहे हैं आपको, डिटेल्स अगला वीडियो बनाएंगे। एंटी मेरिडियन जो 12 बजे का टाइम होता है मेरे बच्चों, रात का, MIGST, रात के 12 बजे। अगर इसके पहले की बात करेंगे तो AM हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद की बात करेंगे तो PM हो जाएगा। उल्टा हो गया, क्योंकि एंटी का मतलब होता है पूर्व और P मतलब होता है पोस्ट, पोस्ट का मतलब होता है बाद में। तो यहाँ पर इसका क्या अर्थ हुआ, उल्टा। यहाँ समझिएगा, उल्टा रात के जो 12 बजते हैं उससे दिन के 12 बजे तक का जो टाइम होगा उसके बीच में वो आपका AM हो गया। अब उल्टा कर दीजिए, अब डे की बात कर लेते हैं। दिन में अगर डे टाइम है आपका और उसके बाद जो नाइट में 12 बजेंगे जब, तो उसको हम बीच में क्या कहेंगे, जो भी समय होगा उसको कहेंगे PM। जैसे दिन के 1 बज रहे हो तो 1 PM कहा जाता है। अगर रात में 11:59 हो गए हो तो भी वो PM में जाएगा, ये याद रखिएगा। और दिन में 11:59 जो होंगे वो AM में जाएंगे। यहाँ पर चलते चलते हमने बता दिया। अब यहाँ पर बात समझने वाली ये है कि पोस्ट ह्यूमस, इसको हम पोस्ट ह्यूमस नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे, यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं पोस्टमस, ठीक है। इसको हम पोस्टमस पढ़ते हैं। H यहाँ पर बच्चों रहता है साइलेंट, इसको हम यूज नहीं करेंगे। ये आपका जो H है यहीं पर छोटा सा लिखे दे रहे हैं, H साइलेंट रहता है, इसको याद रखिएगा। बहुत से टीचर्स को पोस्ट ह्यूमस कह देते हैं या पोस्ट ह्यूमस कह देते हैं, सब गलत है, पोस्टमस सही है। तो ये आपका अगर कोई बता रहा है पोस्ट ह्यूमस तो बच्चों वो गलत बता रहा है, वो नहीं सही है, पोस्टमस सही। इसका मतलब क्या होता है, तो अब पोस्ट मीन्स आफ्टर हो गया। जैसे अगर कहीं कहीं लिखा हो एक ऐसा बच्चा बॉर्न आफ्टर डेथ ऑफ हिज फादर, तो जो बच्चा अपने पिता की मृत्यु के बाद पैदा हो माँ की पेट से, तो उस बच्चे को पोस्टह्यूमस कहेंगे, ठीक है। कोई अगर अवार्ड मिला है किसी को, कोई अगर अवार्ड मिला है किसी को, कब, आफ्टर मतलब बाद में, डेथ मृत्यु के बाद में। जैसे बहुत से लोग होते हैं आर्मी में, बेचारे खत्म हो जाते हैं, देश के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर देते हैं, बलिदान कर देते हैं, उनको मिलता है पुरस्कार जो उनकी पत्नी या उनके बच्चे लेने जाते हैं राष्ट्रपति के हाथों या किसी बहुत बड़े सेलिब्रिटी के हाथों। तो उसको क्या बोलते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल है परमवीर चक्र, ठीक है। परमवीर चक्र जो होता है वो दिया जाता है मरणोपरांत बच्चों। मरणोपरांत का मतलब होता है मृत्यु के उपरांत, तो उसको हम कहेंगे पोस्ट्यूमस ना पोस्टमस अवार्ड। अगला है इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर। इनडिफरेंट मतलब बच्चों होता है उदासीन, जो उदासीन रहता हो। पेन मतलब होता है दुख या दर्द, और प्लेजर मतलब होता है सुख। मेरे बच्चों प्लेजर जो बना है PLEASE प्लीज से बना है, ये आपकी होती है वर्ब। प्लीज का मतलब होता है प्रसन्न होना, ठीक है। जैसे कि योर वीडियोज प्लीज अस सर, सर योर वीडियोज प्लीज अस, आपके वीडियो जो है हमें प्रसन्न कर देते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट हो गया। इसी प्लीज से बना है प्लेजर, इसको प्लेजर पढ़ेंगे, जा 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 जा, याद रखिएगा प्लेजर, प्लेजर मतलब सुख। तो उस व्यक्ति को क्या कहेंगे, उस व्यक्ति को कहेंगे स्टोइक, STOIC, जी हाँ, उस व्यक्ति को कहेंगे स्टोइक। तो स्टोइक से एडवर्ब बनता है स्टोइकली, समझ में आ गया होगा।